नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं ट्रेंड और ट्रेंड लाइंस। शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में बना के रखे हैं। टॉपिक वाइज हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना के रखी है। आपको यदि देखना है तो आप उसको भी देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रेंड को ट्रेड करना है तो मूविंग एवरेज का यूज किया जा सकता है। हम लोगों ने बोला था कि मूविंग एवरेज को यदि यूज करना है तो प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए, और जब भी एक अच्छा खासा ट्रेंड होता है, ट्रेंड डेवलप हो जाता है, उस टाइम पे आपको ट्रेंड लाइन से बेटर मूविंग एवरेज आपको अच्छा बाय और सेल सिग्नल दे सकती है। यहाँ देखिए, मैंने एग्जांपल लिया है प्रेमको ग्लोबल का है, डेली चार्ट है। यहाँ मैंने 3 मूविंग एवरेज लाइन लगाया है। पहली है 20 का, सेकंड जो है वो 50 की है, और तीसरी जो है 100 की है। आप देख सकते हो जो अपट्रेंड चल रहा है, उस अपट्रेंड में जो अपना 20 का एसएमए लाइन है उसको बार बार प्राइस टच करते जा रहा है या उसको ब्रेक करते जा रहा है। तो 20 का मूविंग एवरेज जो लाइन है वो आपको बार बार बाय और सेल सिग्नल दे रहा है। इसीलिए इस अपट्रेंड को यदि आपको मूविंग एवरेज का यूज कर ट्रेड करना है तो 20 का मूविंग एवरेज एक अच्छा चॉइस नहीं होगा। तो हम लोगों ने उसके लिए 50 का एसएमए लाइन यूज किया। अभी 50 का एसएमए लाइन यूज करने के बाद मुझे और एक बात पता चलती है कि 50 एसएमए लाइन को भी उसने कई बार ब्रेक किया है, तो मुझे दूसरा एक एसएमए लाइन यूज करना पड़ा। मैंने यहाँ पे 100 का एसएमए लाइन यूज किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जगह पे थोड़ा सा ब्रेक किया है 50 के लाइन को, ये जगह पे 2 जगह पे ब्रेक किया है, यहाँ पे ब्रेक किया है और यहाँ पे ब्रेक किया था, मगर वापस क्लोजिंग जो है ऊपर की तरफ हुई है। तो ये जो है, ये जो सेटअप आप देख सकते हैं उसमें मेरा 50 का एसएमए लाइन और 100 के एसएमए लाइन की जो बीच में रीजन है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे आया मगर वापस ऊपर गया, तो ये जो रीजन है मुझे वो अच्छा सपोर्ट का काम करते हुए नजर आ रहा है। तो हम लोग इस चार्ट में 50 का एसएमए लाइन और 100 का एसएमए लाइन यूज कर डेली चार्ट को ट्रेड करेंगे। यदि समझ लीजिए मुझे ट्रेंड लाइन यूज करके ट्रेड करना है तो क्या होगा। मुझे पहला पॉइंट यहाँ पे मिलता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिलता है, तो 2 पॉइंट मिलने के बाद मुझे स्टॉक में एंट्री मारने का चांस मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट लगते हैं। तो इन दैट केस मेरा जो बाय पॉइंट होगा इस जगह पे कहीं तो होगा। यदि इसी जगह पे मैं सोचता हूं कि मुझे मूविंग एवरेज को यूज करना है, तो जब भी मेरा प्राइस ऊपर जाता है 50 एसएमए लाइन को, तो 50 एसएमए लाइन मेरा बेस लाइन होगा, उसके ऊपर जब प्राइस जाता है तब मैं एंट्री मारूंगा। तो इस जगह पे मुझे 50 के ऊपर एंट्री मारने का चांस पहली बार मिलता है। यहाँ जो चार्ट है वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है, मगर यहाँ पे आप देखोगे ये जो लाइन जो 100 का एसएमए लाइन है वो पीछे जाएगी ना, तो 50 का एसएमए लाइन 100 के एसएमए लाइन को नीचे से क्रॉस करेगा। तो जिस क्रॉस हो जिस जगह पे होगा उस जगह पे मुझे कहीं तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में मुझे बाय करने को मिलेगा स्टॉक को। इस 100 पॉइंट्स पहले मुझे मूविंग एवरेज को यूज करके इस स्टॉक को बाय करने का चांस मिलता है। अभी आप देखेंगे तो जब आप यहाँ पे बाय करते हो बाय यूजिंग दिस 2 मूविंग एवरेज, तो आपको स्टॉक में तब तक रहना है जब तक ये 50 या 100 का एसएमए लाइन के बीच में जो रीजन बना है उसको ब्रेक नहीं करता। तो ये जगह पे पहली बार उसने ब्रेक किया, मगर बाद में नेक्स्ट कैंडल ऊपर गया। मगर यहाँ पे आप देखोगे तो पहली बार जब ब्रेक करता है उस टाइम पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। आपको समझ में आता है कि शायद इतना टाइम पीरियड के बाद पहली बार ब्रेक किया है, तो शायद ये जो स्टॉक है वो अभी रिवर्स में जाएगा। नेक्स्ट देखते हो तो यहाँ पे उसने रीजन को ब्रेक किया, तो ये जो पॉइंट था आपके लिए प्रॉपर सेल पॉइंट था। मगर यहाँ तक सेल करते हैं आप, और स्टॉक का प्राइस मैक्सिमम कितना 960 के ऊपर है, हम लोग सेल कर रहे हैं कौन सी जगह पे 743। तो ऐसे टाइम पे आपको हमेशा डाइवर्जन देखना चाहिए, सो दैट आपको यदि डाइवर्जेंस मिलता है तो आपको इतना स्टॉक नीचे जाने का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसी चार्ट को हम लोग वीकली चार्ट में देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए मैंने 20 एसएमए का लाइन यहाँ पे ऐड किया है, और आप देख सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम द अप ट्रेंड ये जो 20 एसएमए लाइन है आपके अप ट्रेंड के हर किसी पुल बैक को सपोर्ट देने का काम कर रही है, और उसके बाद ये मेरा 50 का एसएमए लाइन है। तो मुझे वीकली चार्ट में 20 का और 50 का एसएमए लाइन सफिशिएंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे बाय कब करना था, जब मेरा स्टॉक का प्राइस 20 और 50 एसएमए लाइन के ऊपर कहीं है,
कि जब किसी पॉइंट पे है तो उस टाइम पे आप बाय करोगे और तब तक मार्केट में रहोगे जब तक आपका 20 एसएमए लाइन और 50 एसएमए लाइन के बीच में जो जोन बना है उसको ब्रेक नहीं करता। ब्रेक कहाँ करता है? यहाँ पे। मगर वीकली चार्ट में आपको क्या करना है कि देखिए, इस जगह पे आपको चार्ट को पीछे देखते हो, आपको समझ में आता है कि कहीं भी उसने 20 के एसएमए लाइन को वीकली चार्ट में ब्रेक नहीं किया। मगर यहाँ पे पहली बार जब ब्रेक हुआ उस टाइम पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए और सोचना चाहिए कि शायद ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। जनरली इतना बड़ा अपट्रेंड होने के बाद आपको यहाँ पे कहीं तो आरएसआई या एमएसडी का डाइवर्जेंस भी देखने को मिल सकता है। हम लोग देखेंगे एक बार चेक करके। यहाँ पे देखिए, ये जब ऊपर के स्विंग जो पॉइंट्स है वो नए टॉप बना रहे थे उस टाइम पे ये जो मेरा आरएसआई है वो अपने को डाइवर्जन दे रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो डाइवर्जेंस है वो आपके लिए अलर्ट था बिफोर द प्राइस गोज डाउन। यदि आपने इस अलर्ट को समझ लिया होगा तो आपको ये जो स्टॉक है यहाँ से इस जगह पे बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जब भी आपको समझ में आता है कि स्टॉक अभी नीचे जाने वाला है, वीकली चार्ट में वो आपको डाइवर्जन दिखा रहा है, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे बाहर पड़ने का चांस था। अभी जब स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है उस टाइम पे आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड में 50 का एसएमए लाइन वापस जो स्टॉक का प्राइस है उसको रेजिस्टेंस देने का काम कर रहा है। कुछ जगह पे उसने 50 के एसएमए लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की, इस जगह पे कोशिश की मगर वो सक्सेस नहीं हुआ। इस जगह पे थोड़ा बहुत कोशिश की गई, यहाँ पे कोशिश की गई, मगर यहाँ पे स्टॉक ने एग्जैक्टली 50 एसएमए लाइन को ब्रेक किया है। देखिए, यदि मैं ट्रेंड लाइन यूज करता हूं तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन को इस जगह पे कहीं तो ब्रेक किया गया। ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया गया उस टाइम पे कैंडल्स बड़ी नहीं है, मगर वॉल्यूम देखिए, फॉलोअप जो कैंडल्स है, आगे वाला जो कैंडल्स है उनका वॉल्यूम देखेंगे तो आपको समझ में आता है कि वॉल्यूम बिल्टअप हो रहा है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो डाउन ट्रेंड है वो क्लोज होने को आया है और ये शायद एंट्री पॉइंट है। अभी मैंने यहाँ पे 100 का एसएमए लाइन यूज किया है, उसको मैं निकाल कर 200 का एसएमए लाइन लगाता हूँ तो आपको एक तो समझ में आता है कि यहाँ पे जो प्राइस है वीकली चार्ट में वो 200 के एसएमए लाइन के ऊपर गया है। हमेशा याद रखना कि वीकली या मंथली चार्ट में जब भी आपके स्टॉक का प्राइस 200 एसएमए लाइन के ऊपर जाता है तो वो एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब 200 एसएमए लाइन वर्क्स एज अ बिग गुड रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो इस जगह पे वो अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे 50 का एसएमए लाइन जैसे मूव हो रहा है, देखिए आगे जाकर चांसेस है कि यहाँ पे मुझे गोल्डन क्रॉस मिले। यदि मैं 20 का एसएमए लाइन यहाँ पे ऐड करता हूँ तो 20 का एसएमए लाइन यहाँ 50 के एसएमए लाइन को प्रॉपरली क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब 15 का एसएमए लाइन होता तो यहाँ पे मुझे सिल्वर क्रॉस मिलता वीकली चार्ट में, और वीकली चार्ट में सिल्वर क्रॉस मिलता है मतलब एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। एट द सेम टाइम वीकली चार्ट में उसने 200 के एसएमए लाइन को भी ब्रेक किया है। ओवरऑल आने वाला जो पीरियड होगा उसमें भी अपने को गोल्डन क्रॉस देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये जो स्टॉक है अभी कंप्लीटली अपना डाउन ट्रेंड खत्म होकर एक नए ट्रेंड की ओर जा रहा है, ऐसे देखने को मिल रहा है। ये दूसरा एग्जांपल है वीकली चार्ट है जी इंटरटेनमेंट का। इस एग्जांपल में आप देखोगे वीकली चार्ट में अपना जो 220 का एसएमए लाइन है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। देखिए 20 एसएमए लाइन को बार बार प्राइस क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे मैं 20 एसएमए लाइन को निकाल देता हूँ। उसके बाद जो मेरा 50 का एसएमए लाइन है उसको आप देखेंगे तो इस जगह पे उसने अच्छा सपोर्ट का काम किया है। इस जगह पे सपोर्ट ब्रेक किया और 100 के जगह पे आके सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। इस जगह पे ब्रेक करने की कोशिश की, इस जगह पे ब्रेक करने की कोशिश की, मगर वापस ऊपर गया है। तो ये जो पर्टिकुलर जोन है उसमें आप देखोगे तो 100 और 50 का एसएमए लाइन है, उनके बीच में जो जोन बन चुका है सपोर्ट जोन, उसके अंदर ही स्टॉक सपोर्ट लेते हुए नजर आता है। तो ये जो पर्टिकुलर चार्ट है वीकली चार्ट जी एंटरटेनमेंट का, उसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके लिए सपोर्ट जोन होगा 50 का एसएमए लाइन और 100 का एसएमए लाइन। समझ लीजिए कि आपने उस टाइम पे स्टॉक को बाय किया जब मेरा 50 का एसएमए लाइन नीचे से 100 के एसएमए लाइन को ब्रेक करके ऊपर आता है, तो इस जगह पे कहीं तो आपने बाय किया है। तो आपको तब तक मार्केट में रहना है जब तक मेरा 50 का एसएमए लाइन और 100 के एसएमए लाइन की जो बीच में जो जोन बना है उसको जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक आपको मार्केट में रहना है। क्योंकि वीकली चार्ट है, इस जगह पे जब मेरा 50 का एसएमए लाइन नीचे की तरफ जा रहा है
और उसी टाइम पे 100 के एसएमए लाइन को भी प्राइस ने ब्रेक किया, तो अपना जो सपोर्ट जोन था, जो इतने टाइम के लिए ये प्राइस को सपोर्ट दे रहा था, ये जगह पे पहली बार ब्रेक हुआ है। इसका मतलब ये स्टॉक जो है शायद डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। तो ये जो है अपना सेल पॉइंट होगा, यहाँ पे कहीं तो अपना बाय पॉइंट होगा। जब स्टॉक अपटेन के टॉप में आया था, उस टाइम पे डाउन टर्न चालू होने के पहले कुछ तो आपको उसने सिग्नल दिया होगा। पहला सिग्नल क्या है, देखिए यहाँ पे अपने को डबल टॉप मिल रहा है। डबल टॉप जो है वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, तो यहाँ पे मुझे डबल टॉप मिला। उसी टाइम पे यदि मैं आरएसआई डालता हूँ तो मुझे कुछ तो डाइवर्जेंस मिला होगा। मैं जब ये जो स्विंग पॉइंट जोड़ता हूँ उस टाइम पे आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे थोड़ा डाइवर्जेंस मिल रहा है, तो ये जो था आपके लिए अलर्ट था। एट द सेम टाइम मुझे दूसरा पॉइंट क्या मिला कि यहाँ डबल टॉप मिला है, तो ये मेरे लिए पहला ही अलर्ट मिल चुका था। ये जगह पे मुझे कहीं तो बाहर पड़ना चाहिए था। डाउन टेन में आप देखोगे जब भी डाउन टेन हुआ है उस टाइम पे हमेशा वो 50 के एसएमई लाइन को प्रॉपरली रिस्पेक्ट करते हुए नजर आता है। 50 के एसएमई लाइन को यहाँ पे केवल ब्रेक करने की कोशिश की, वापस नीचे आके यहाँ पे वापस ऊपर गया। यहाँ पे मुझे 200 के एसएमई लाइन को 50 की एसएमई लाइन ऊपर से नीचे क्रॉस करे, तो यहाँ मुझे मिल चुका है डेथ क्रॉस। यहाँ मुझे पहली बार 50 के ऊपर जा चुका है और उसी टाइम पे वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम में बदलाव आते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे आप यदि ट्रेंड लाइन मारते हो तो आपको समझ में आता है कि जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म होने को आया है, ऐसा लग जाता है। और उसी टाइम पे आपके वॉल्यूम में बहुत बढ़ोतरी है, तो हो सकता है कि ये ट्रेंड अभी खत्म हुआ होगा। मगर मैं चाहूंगा कि जब तक ये 100 के एसएमए लाइन को पार करके ऊपर नहीं जाता, या जो 50 का एसएमए लाइन है वो प्रॉपरली टर्न ओवर नहीं दिखाता, तब तक इस स्टॉक में एंट्री मारना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। मेरा नेक्स्ट चार्ट है आरएस सॉफ्टवेयर का। हम लोग आरएस सॉफ्टवेयर में जो 2015 के 2014-15 के टाइम पे जो मोमेंट हुआ था उसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने डेली चार्ट यूज किया है और 20 का एसएमए लाइन यूज किया है, और यहाँ पे आपको समझ में आता है कि 20 का एसएमए लाइन कैसे आपके स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट दे रहा है। देखिए एक बात याद रखना कि डेली चार्ट में यदि आपको 20 का एसएमए लाइन हर टाइम पे प्राइस को सपोर्ट दे रहा है, उसका मतलब ये है कि उस स्टॉक का जो मोमेंटम होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। आप यहाँ पे डेट वाइज देखेंगे तो ये जो प्राइस था कुछ वो प्राइस और एक जो मैक्सिमम प्राइस जा चुका है वो है ऑलमोस्ट 5-6 महीने की पीरियड के अंदर हो चुका है, और ऑलमोस्ट 4 गुना प्राइस बढ़ चुका है इस पर्टिकुलर पीरियड में। तो हमेशा याद रखना कि डेली चार्ट में जब स्टॉक 20 एसएमए लाइन को सपोर्ट लेता है बार बार, तो उसका मोमेंटम जो होता है, स्टॉक का स्पीड जो होता है, मूविंग स्पीड बहुत ज्यादा होता है। यदि हम लोग मूविंग एवरेज यूज करके स्टॉक को डेली चार्ट में ट्रेड करना चाहे तो हम लोगों को 2 एसएमए लाइन यूज करना है। एक तो मैंने यूज किया है 20 का, आगे वाला मैंने यूज किया है 50 का। अभी आपको लगता है कि मुझे जो डिफरेंस मिल रहा है बहुत ज्यादा है 20 और 50 एसएमए लाइन का, तो आप चाहे तो जो 50 के एसएमए लाइन है उसको 35 एसएमए लाइन या 40 एसएमए लाइन कर सकते हो, और आपका जो जोन ऑफ सपोर्ट है उसको छोटा कर सकते हो। जब भी प्राइस 50 का एसएमए लाइन और 20 के एसएमए लाइन के ऊपर जा चुके हैं उस टाइम पे आपको एंट्री मारना है, और आपको मार्केट में तब तक रहना है जब तक 50 के एसएमए लाइन या 20 के एसएमए लाइन के बीच में जो जोन बना है उसको ब्रेक नहीं करता। यहाँ पे ब्रेक किया आपने, यहाँ पे एंट्री मारा, यहाँ पे आप निकल जाओगे। मगर इतना टाइम कभी कभी वेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आपको कुछ तो इतना बड़ा अपटेन होने के बाद आपको कुछ तो सिग्नल मिलता ही है। मोस्टली आपको डाइवर्जेंस मिलने के चांसेस बहुत होते हैं एट द टॉप ऑफ द मार्केट या स्टॉक। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस जब ऊपर जा रहा था उस टाइम पे यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस मिल रहा था, और उसके बाद 20 के एसएमए लाइन को पहली बार ब्रेक किया। यहाँ देखिए इस पूरे एरिया में कहीं भी उसने 20 एसएमए लाइन को ब्रेक नहीं किया, मगर यहाँ पे जब इतनी इतनी बड़ी कैंडल बन रही है तो आपको एक पहला अलर्ट था। वैसे ये जो अलर्ट था वो आपके लिए पहला था, बाद में ये सेकंड अलर्ट था, और बाद में आपको ये जो अपना रीजन है उस रीजन को उसने जब ब्रेक किया उस टाइम पे आपको स्टॉक से बाहर आना ही था। इसी चार्ट को यदि मैं वीकली चार्ट में लेता हूं तो आप देख लीजिए क्या होता है।
यहाँ देखिए वीकली चार्ट में मुझे 50 एसएमए लाइन की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मेरा जो प्राइस एक्शन है उससे बहुत दूर है। तो मैं छोटा एसएमए लाइन यूज करता हूँ 20 का। तो यहाँ पे मेरा 20 एसएमए लाइन है, ये है 50 का। तो मैं इससे भी छोटा एसएमए लाइन वीकली चार्ट में यूज कर सकता हूँ। यहाँ मैं शायद 10 का यूज करूंगा तो शायद 10 परफेक्ट हो सकता है। यहाँ देखिए वीकली चार्ट में मुझे 20 एसएमए लाइन भी बहुत दूर लग रहा है प्राइस से, इसलिए मैंने 10 का एसएमए लाइन यूज किया। चाहे तो आप 10 से कम भी कर सकते हो, 9 करोगे तो भी चलेगा। और जो 20 का है उसको आपको वापस आप छोटा करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 15 लीजिए। इवन 10 का ऐसे में जो लाइन है उसको भी हम लोग 6-7 करेंगे तो भी चलेगा। तो 7 का ऐसे में लाइन और इसको हम लोग 10 का ऐसे में लाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 का ऐसे में लाइन वीकली चार्ट में और 10 का ऐसे में लाइन अच्छा काम कर रहा है। 7 का ऐसे में लाइन हर टाइम पे आपको सपोर्ट दे रहा है और इस जगह पे 10 का ऐसे में लाइन और 7 के ऐसे में लाइन के बीच में जो जोन है उसको इसने ब्रेक किया है। जब ये चार्ट ऑलरेडी बन चुका है उस टाइम पे ये एक्सप्लेन करना, ये बताना इतना डिफिकल्ट नहीं होता। मगर यदि आपके पास ये सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है और आपको मालूम ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, उस टाइम पे आप डिसीजन नहीं ले सकते कि आपको 7 का एसएमए लाइन यूज करना है या 10 का एसएमए लाइन यूज करना है। और इसीलिए हमेशा एक प्रॉपर सेटअप से जाओ। 15 एसएमए लाइन, 20 एसएमए लाइन, 50 एसएमए लाइन और 200 एसएमए लाइन वर्क्स बेस्ट इन द लॉन्ग टर्म चार्ट। और उसका सेटअप लगाकर आपको क्या करना है कि 20 के एसएमए लाइन के ऊपर जब स्टॉक जाता है उस टाइम पे एंट्री मारना है। 50 का एसएमए लाइन और 20 का एसएमए लाइन आपके लिए बेस पॉइंट रहेगा। कि इस स्टॉक में मैंने 2014-15 के टाइम पे 2 लाख रुपए लॉस किए थे। हुआ क्या था कि जब ये स्टॉक 200 रुपए था, मतलब ये जो आप प्राइस देख रहे हो ये आफ्टर स्प्लिट है। बिफोर स्प्लिट इसका टॉप जो पॉइंट था वो 832 ऐसा कुछ था। तो उस टाइम पे जब बिफोर स्प्लिट जो था तो 200 के प्राइस पे मैंने स्टॉक में एंट्री मारा और बार बार मैं पोजिशनल कॉल लेके इसको ट्रेड करता था। उस टाइम पे मैंने प्रॉपर टेक्निकल कुछ मुझे मालूम नहीं था, मैंने जस्ट स्टार्ट किया था सीखना। तो कोई एक दोस्त बोलेगा या किधर मनी कंट्रोल में देखकर मैं ऐसे ट्रेड करता था। मैंने किया ये था कि उसको इस स्टॉक को मैंने लिया था 800 प्राइस पे और दूसरे दिन जिस दिन लिया उसके उसके दूसरे दिन इसका क्वार्टर रिजल्ट था और रिजल्ट इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि स्टॉक पिछले 3-4 महीने में इतना बढ़ चुका था। रिजल्ट खराब होने के बाद स्टॉक नीचे जाने लगा और मुझे लगा, मैंने कुछ रिजल्ट नहीं देखा था तो मुझे कुछ इतना ज्यादा मालूम भी नहीं था कि रिजल्ट लगा है क्या लगा है। तो मैं इस होप में था कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा ऐसा करके, और इस जगह पे आके मैंने कुछ बेचा था उसको, मतलब 600 के लेवल पे आकर बेचा था। मुझे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का लॉस हुआ था, उसमें मैंने 2 लाख रुपए लॉस किए थे। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर जाता है कम पीरियड में, उस स्टॉक को एट द टॉप लेना नहीं चाहिए। 5 महीने की पीरियड में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ऊपर गया था। अभी 5 टाइम्स ऊपर जाने के बाद भी आपको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, वो भी जो स्टॉक 5 टाइम्स गया है, 5 गुना बढ़ा है पिछले 4-5 महीने में, 4 या 5 गुना बढ़ा है पिछले 4-5 महीने में, ऐसे स्टॉक से आप और कितना उम्मीद कर सकते हो। और इसलिए किसी भी स्टॉक में यदि ऐसा मोमेंट मिलता है, मोमेंटम मिलता है, स्पीड मिलता है, उसके बाद उसको टॉप में लेना अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। हमेशा कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है तो एट द एंड ऑफ द अप ट्रेंड वो आपको डाइवर्जेंस देके अलर्ट करेगा कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है। और यदि वो डाइवर्जेंस वीकली या मंथली चार्ट में है तो आपको उस स्टॉक से इमीडिएटली बाहर निकलना ही है। वैसे ही जब कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड खत्म करता है तो ऐसे टाइम पे भी आपको डाइवर्जेंस देगा। मैं प्रेमको ग्लोबल की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जब स्टॉक वीकली चार्ट में है और जब स्टॉक अप ट्रेंड का लास्ट मोमेंट पे है उसने आपको डाइवर्जेंस दिया। और जब डाउन ट्रेंड में भी है, डाउन ट्रेंड में आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे वापस कुछ डाइवर्जेंस मिलेगा। देखिए यहाँ देखिए डाउन ट्रेंड जब है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मुझे डाउन ट्रेंड में यहाँ डाइवर्जेंस मिल रहा है। देखिए आपके पास यहाँ पे क्लियर डाइवर्जेंस है। जब स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है उस टाइम पे आरएसआई जो है मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके बाद ये जो स्टॉक है अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है इस जगह पे।
यहाँ देखेंगे ये जो पॉइंट है इसको भी आप देखेंगे, ये जो है मेरा नीचे की तरफ जा रहा है, उस टाइम पे उसके करस्पॉन्डिंग आगे से पॉइंट देखेंगे तो ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ मुझे एक प्रॉपर डाइवर्जेंस मिला है स्टॉक अपट्रेंड में जाने के पहले। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्टॉक अपट्रेंड में है उस टाइम पे आपको डाइवर्जेंस दिखाएगा और आपको अलर्ट करेगा कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। और जब डाउन ट्रेंड में स्टॉक है उस टाइम पे भी आपको अलर्ट देगा या आपको इन्फॉर्म करेगा कि शायद ये जो स्टॉक है अपना डाउन ट्रेंड खत्म कर चुका है और अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। यहाँ देखिए जब अपने को बार बार यहाँ पे डाइवर्जेंस मिला, पहला स्विंग पॉइंट, दूसरा स्विंग पॉइंट, तीसरा स्विंग पॉइंट और ये फोर्थ स्विंग पॉइंट, हर स्विंग पॉइंट पे अपने को डाइवर्जेंस मिल रहा है। तो ये एक अपने आपके लिए एक अच्छा सिग्नल था, समझने के लिए काफी था कि यहाँ पे शायद ये स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। उसी टाइम पे वॉल्यूम के ऊपर नजर रखना है। जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ जाता है या अपना जो डाउन ट्रेंड है उसको ब्रेक करता है, उस टाइम पे उस स्टॉक में वॉल्यूम का जो स्पाइक होता है उसको हमेशा ध्यान दे दो। उस स्पाइक को प्रीवियस जो मूवमेंट है उसके साथ आप देख लो। ये जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्पाइक नहीं है मूवमेंट और वॉल्यूम का, मगर यहाँ पे आपको सब्सटेंशियल स्पाइक दिख रहा है वॉल्यूम में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।